तुम लोग सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीप वाटर चैप्टर के बारे में, जो तुम्हें सिखाएगी कि अपने डर को कैसे कंट्रोल करे, अपने डर पे विजय कैसे प्राप्त करे। ये तुम्हें सिखाएगी वो चैप्टर। ये जो चैप्टर है ना, वो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जो कि विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। और इस चैप्टर में भी हम देखने वाले हैं कि कैसे जो हमारे राइटर हैं विलियम डगलस, वो बचपन में स्विमिंग सीखने से बहुत घबराते थे। वो पानी के अंदर जाते से ही उनको घबराहट सी होती थी, एक डर सा पैदा हो गया था उनके अंदर। तो उस डर को उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, उसे अपने मन से, अपने दिल से कैसे निकाला, वो चीज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने डर को लात मार के बाहर निकालते हैं। ये बात तब की है जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने स्विमिंग करने का डिसाइड कर लिया था। यकीमा में एक YMCA नाम का पूल है, वहां जाकर मैं सीखने वाला था। अगर मैं चाहता तो यकीमा रिवर में भी जाकर स्विमिंग सीख सकता था, लेकिन माँ मुझे हमेशा उसके बारे में चेतावनी देती थी कि वहां जाना खतरों से खाली नहीं है। अक्सर वहां लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, और ये डूबने का डर हमेशा मेरे दिलो दिमाग में छाया रहता था। लेकिन YMCA पूल जो है ना, वो सेफ था। वहां जाकर स्विमिंग सीखा जा सकता था, क्योंकि उसका एक साइड बस 3 फीट ही गहरा था। यद्यपि उसका दूसरा साइड जो था वो 9 फीट गहरा था। पूल के इस साइड से उस साइड जाते हुए धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती थी। मैंने एक जोरे वाटर विंग्स उठाए और पुल की तरफ चल पड़ा। उसके अंदर नंगे जाना और अपनी पतली पतली टांगे दिखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर फिर भी मैं वहां गया और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। शुरुआत से ही पानी के अंदर होने पर मुझे पानी से घबराहट होती थी, मुझे उससे घिरना थी। ये तब से प्रारंभ हुआ जब मैं केवल 3 या 4 साल का था। हुआ यूं कि मेरे पिता कैलिफोर्निया के बीच पर मुझे ले गए। वो और मैं टकराते हुए लहरों के बीच खड़े थे। मैं उन्हें पकड़े हुए था, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर के चली गई। मैं पानी के अंदर दफन हो गया, मेरी सांसें रुक गई। मैं डरा हुआ था, लेकिन मेरे पिता मुझ पर हंस रहे थे। शायद मेरे पिता इस चीज को हल्के में लेके हंस रहे थे, लेकिन मेरे अंदर जो डर इस चीज से पैदा हो गई, वो मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। आप लोग को YMCA पूल के बारे में बताने से मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई, वो पुनः जीवित हो गई और मेरे बचपन का डर जाग उठा। पर कुछ देर में ही मुझे आत्मविश्वास आ गया। मैंने अपना वाटर विंग्स पहना और हाथ पैर मारना प्रारंभ कर दिया। दूसरों लड़कों की नकल करके सीखने की कोशिश की। अलग अलग दिन में मैंने 3-4 बार ऐसा किया, और अभी अभी आत्मविश्वास आना प्रारंभ ही हुआ था कि मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई। जब कोई और वहां पे नहीं था, मैं पुल पे पहुंचा। उस स्थान पर सन्नाटा था। जल बिल्कुल शांत था और टाइल्स लगी हुई थी। तल स्थान बिल्कुल टब की तरह सफेद और स्वच्छ था। अकेले अंदर जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, मुझे डर लग रहा था। इसीलिए मैं अन्य लोगों की प्रतीक्षा करते हुए वहीं पर बैठ गया। मुझे कुछ ही देर हुए थे कि एक शक्तिशाली आदमी जैसा लड़का वहां आया। वो लगभग 8 साल का होगा। उसके छाती पर घने काले बाल थे। वो स्वच्छ और सुंदर दिख रहा था। उसके टांगे और बाजू की मांसपेशियां लहरा रही थी। वो चीखा, ओ पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगता है? इसके साथ ही उसने मुझे उठाया और पानी के अंदर फेंक दिया। मैं बैठी हुई स्थिति में आकर गिरा। पानी निकला और तुरंत ही जमीन पर पहुंच गया। मैं डर गया, पर इतना भी नहीं कि होशो हवास खो दूं। नीचे गिरते हुए मैंने योजना बनाई कि जैसे ही मैं जमीन तक पहुंचूंगा, मैं एक लंबी छलांग मारूंगा, और छलांग मारते से ही मैं सतह पर आ जाऊंगा और फिर सीधा लेट जाऊंगा और तैर कर किनारे पर चला जाऊंगा। नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। वो 9 फुट 90 फुट के बराबर लग रहा था। मैं जमीन छू लूं इसके पहले ही मेरे फेफड़े फटने लगे। पर जब मेरे पैर जमीन पर लगे, मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक लंबी छलांग लगाई। मैंने सोचा कि कर्क की तरह उछलकर सतह पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने आंखें खोली तो पानी के अतिरिक्त मुझे कुछ न दिखा। ऐसा पानी जो कुछ मैले पीले रंग का था। मैंने चीखने की कोशिश की, पर कोई आवाज बाहर नहीं आई। फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आया, पर मुंह नहीं। सूप की तरह हाथ पैर मारता मैं सतह तक आया। पानी निकला और गला रूंध गया। मैंने अपने टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, पर वे निर्जीव बोझ की तरह लटकी रहीं, बिल्कुल संज्ञाहीन और तरवत। एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। मैं चीखा, पर मेरी आवाज सिर्फ पानी ने सुना। पूल के सतह की ओर मैंने लंबी यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी। नीचे जाते हुए मैंने पानी पर अपना जोर आजमाया। मैं अपने शक्ति का उस तरह इस्तेमाल कर रहा था जैसे भयानक सपने के अंदर कोई किसी अपराज्य शक्ति से लड़ रहा हो। मेरी सांसें फूल गई थी, मेरे फेफड़े में दर्द होने लगा, मेरा सिर धक धक कर रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था। पर मुझे मेरी प्लानिंग याद थी। मैं पूल के सबसे नीचे जाऊंगा, वहां से छलांग लगाऊंगा और कर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा, अपनी बाजुओं से पानी को काटूंगा, टांगे मारूंगा, और इस प्रकार मैं पूल से बाहर आ जाऊंगा और बिल्कुल सुरक्षित हो जाऊंगा। मैं नीचे अंत रूप से चला गया। मैंने अपनी आंखें खोली, पीले पानी के अतिरिक्त कुछ न दिखा। अंधेरा सा पानी जिसके पार कुछ नजर न आ रहा था,
और तब मात्र शुद्ध भय ने मुझे काबू कर लिया। वो भय जहाँ समझ काम नहीं करती, वो भय जो काबू से बाहर हो जाता है, वो भय जो वही जान सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो। मैं पानी के नीचे चीख रहा था, मेरा बदन संज्ञा शून्य हो गया था, डर से कठोर और तरवत। मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई थी। केवल मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि तू अभी जीवित है। और तब आतंक के बीच मुझे कुछ समझ की बात याद आई। मेरी प्लानिंग कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा एक लंबा छलांग मारूंगा और कर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। अतः मैंने अपने नीचे फर्श की टाइल्स का आभास किया, मानो उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पंजे आगे बढ़ रहे हो। अपनी पूरी ताकत से मैं कूदा, परंतु मेरी छलांग से कोई अंतर नहीं पड़ा। पानी अब भी मेरी चारों ओर था। मैंने रस्सियां, सीढ़ियां, जलपरों की तलाश की कि कैसे भी मैं उनको पकड़ के पानी से बाहर आ जाऊं, लेकिन मेरे हाथ कुछ ना आया। मेरे चारों ओर केवल पानी ही पानी था। पीले पानी की एक बड़ी मात्रा ने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। शुद्ध भय ने एक बार फिर से मुझे जकड़ लिया था, मानो बिजली का कोई बड़ा चार्ज हो। डर से मैं हिल और कांप रहा था। मेरे बाजू हिल नहीं रहे थे, मेरी टांगे हिल नहीं रही थी। मैंने सहायता के लिए एक बार और आवाज लगाने का प्रयत्न किया, अपनी माँ को आवाज देने की कोशिश की, पर कुछ ना हुआ। और तब एक विचित्र बात हुई। प्रकाश हो गया और मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें आ रही थी, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। और फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा। मैंने हवा खींचनी चाहिए, पर पानी अंदर आ गया। पीली रोशनी बुझने लगी थी। मैंने अपनी सारी कोशिशें बंद कर दी। मुझे चैन आ गया। मेरी टांगे भी शक्तिहीन अनुभव कर रही थी और मेरे दिमाग पर अंधेरा सा छा गया। इसने डर से छुटकारा दिलाया, इसने आतंक को मिटा दिया। अब कोई घबराहट नहीं थी, सब कुछ निशब्द और शांत था। डरने के लिए कुछ था ही नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा था। उनिंदा होना, सो जाना। अब छलांग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना थक चुका था कि छलांग लगा ही नहीं सकता था। अच्छा है, आराम से कोई उठाकर ले जा रहा था। मुक्त आकाश से बहने के लिए मैं किसी नाजुक हाथों में था, शायद अपनी माँ के जैसे नाजुक हाथों में। अब मुझे सोना ही होगा। मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। शायद यही मृत्यु है, घबराहट के बाद की शांति। अगली बात जो मुझे याद थी वो ये कि मैं तालाब के बाहर किनारे पर पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टियां कर रहा था। मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति वो कुछ ऐसा कह रहा था, पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक? तुम्हें ये मजाक सूझ रहा है? बच्चा लगभग मर ही गया था। अब शांत हो जाओ और इसे लॉकर रूम में लेके चलो। कई घंटे बाद मैं चलकर अपने घर गया। मैं कमजोर था और कांप रहा था। बिस्तर पर लेटा तो हिला और रोने लगा। उस रात मैंने खाना तक नहीं खाया। कई दिनों तक मेरे दिल में बस एक ही डर था। थोड़ा सा जोर लगाने पर ही मैं बेहाल हो जाता था। मेरे घुटने अस्थिर हो जाते और मेरे पेट में दर्द हो जाता। मैं उस YMCA पूल पर कभी वापस नहीं गया। मैं पानी से डरने लगा था। जहां भी हो सकता मैं उससे बचने की कोशिश करता। सही बताओ तो मुझे हाइड्रोफोबिया हो गया था। जैसे ही कोई पानी कहता मैं उछल जाता। मुझे तो भूल भुलैया का सीन याद आ रहा है भाई। पानी उछलो, पानी उछलो, पानी उछलो। कुछ साल बाद मैंने झरने के पानी को देखा। तब मैं उनमें जाना चाहता था, लेकिन जब भी मैंने ऐसा करने की कोशिश की, चाहे वो टिंट या बम्पिंग रिवर को चलकर पार करना हो या गॉट्रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, वो आतंक जो YMCA पूल ने मुझे विरासत में दी थी मुझे विषीभूत कर लेती, वापस मेरे पास लौट आती और मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेती। मेरी टांगे शून्य हो जाती और एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता। साल पर साल बीतते गए, पर मेरे अंदर ये भय बना रहा। मेन की झीलों में नाव में बैठकर जमीन से घिरी सेल्मन मछली को पकड़ना, न्यू हैम्पशायर में वेंस मछली की तलाश, ओरेगन में मेटोलियस और डेस्च्यूस टाउंट मछली को पकड़ना, कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सेल्मन मछली को पकड़ना। जहां भी जाता ये जल का आतंक मेरा पीछा करता। ये मेरे मछली पकड़ने की ट्रिप को बिल्कुल बर्बाद कर देता। छोटा या बड़ा नाव चलाने से, तैरने से, सब चीज से वंचित करके रखता। इस डर के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। न तो मैं अपनी जिंदगी को खुल के जी पा रहा था और न ही दोस्तों के साथ समय बिता पा रहा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं किसी भी तरीके से अपने इस भय को मिटा दूं, पर मैं नाकाम रहा। आखिरकार 1 अक्टूबर को मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अब तैरना सीखूंगा और इसके लिए मैंने एक शिक्षक को नियुक्त किया। मैं एक पूल पे 1 हफ्ते में 5 दिन जाता था और डेली प्रैक्टिस करता था। मेरा टीचर मेरी चारों ओर से एक पट्टी बांध देता, जिसके बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती थी जो एक पुली से होकर जाती और सिर के ऊपर लगे हुए तार में फंसी हुई होती। यानी कि पुल के इस साइड से उस साइड में एक रस्सी होती और उस रस्सी से एक रस्सी बंधी होती जो इसके कमर में बंधी हुई पट्टी से लगी हुई होती थी, जिससे अगर ये नीचे जाता तो उसको रस्सी से वापस से ऊपर खींच लिया जाता। कुछ इस तरीके का।
शिक्षक रस्सी के एक किनारे को पकड़े रहता और हम आगे पीछे जाते रहते। घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते हम पुल के एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहते। पुल के आर पार की हर यात्रा में कुछ भय मेरे मन में बना रहता। हर बार जब शिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता और मैं पानी के अंदर जाता तो मेरे अंदर वापस से वो डर आ जाता। मेरा तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। मतलब 3 महीने में मेरा डर थोड़ा मोड़ा कम हो चुका था। और तब उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया और नाक उठाकर सांस लेना सिखाया। मैंने ये व्यायाम सैकड़ों बार किया और फिर धीरे धीरे करके उस घबराहट का कुछ हिस्सा मेरे अंदर से जा चुका था जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होता था। वो घबराहट मेरे अंदर से गायब हो गई। इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके उसने मुझे एक तैराक बनाया और फिर उसने उन सब चीजों को जोड़कर एक पुनर्वस्तु बना ली। अप्रैल में उसने मुझसे बोला कि अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ और पूल की पूरी लंबाई तैर कर पार कर जाओ। धीरे धीरे जाओ या तेजी से जाओ, तुम अब तैरना सीख गए हो। यानी कि हमारे ऑथर ने 1 अक्टूबर को तैरना स्टार्ट किया था और अप्रैल में जाकर वो कम्प्लीटली तैरना सीख गए थे। और मैंने अपने टीचर का कहना माना और उस पूल को पूरा तैर के पार कर गया। टीचर का काम खत्म हो चुका था परंतु मेरा काम अभी भी बाकी था। मैं इस बात से अब भी डरता था कि कहीं पूल के अंदर अकेले होने पर वो भय वापस से ना आ जाए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज को महसूस किया है। मैं पूल के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तैर कर जाता और वापस वहां से लौटकर आ जाता और ऐसा करते समय मेरा वो पुराना डर मुझे फील होता। वो पुराने आतंक के आवेश में लौट आता। पर अब जब भी वो डर मुझे सताता तो मैं उस डर से कहता, अच्छा बेटा तू मुझे डराना चाहता है, ठीक है ये ले, तेरे नाम पर एक बार और तैर के आता हूँ। और मैं वापस से पूल की पूरी लंबाई तैर कर पार कर जाता। अप्रैल से जुलाई तक यही चलता रहा पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे अभी भी विश्वास नहीं था कि मेरा सारा भय समाप्त हो गया है। अतः मैं न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ गया और वहां ट्रिग्स आइलैंड से कूद के 2 मील लंबी झील में तैर के स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंच गया। मैंने कार्ल, ब्रेस्ट स्टॉक, साइड स्टॉक और बैक स्टॉक्स को तैरने में प्रयोग किया। मतलब मैं खुल के तैरा। अगर तुम मुझे कहते पानी के अंदर से जाओ तो मैं पानी के अंदर से जाता। मैं पीछे की ओर तैरता, आगे की ओर तैरता, कभी इस साइड से तैरता, कभी उस साइड से तैरता, लेकिन पूरे तरीके से तैर के मैं 2 मील लंबी झील को पार कर चुका था। केवल एक बार ही वो पुराना आतंक लौटा। जब मैं झील के बीच में था तब मैंने जल में अपना सिर डाला और मुझे अतल जल के अतिरिक्त कुछ न दिखा। पुराना भय छोटे रूप में लौट आया। मैं हंसा और बोला, अच्छा आतंक साहब, आपके ख्याल से आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। ऐसा कहते ही वो भाग गया और मैं तैरते हुए आगे चल गया। फिर भी मेरे मन में एक शक था। पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चल पड़ा और कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिडेज ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मिडोज में एक कैंप डाला। अगले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंच गया और फिर वहां से तैरकर वापस आया। बिल्कुल वैसे जैसे डॉर्क कार्पन किया करता था। शायद डॉर्क कार्पोन जो है उसका दोस्त हो सकता है जिसको देखकर वो इंस्पायर हुआ करता था। तो वही बता रहे हैं वो कि बिल्कुल डार्क कार्पोन की तरह वो तैर कर इस पार से उस पार हुआ है। मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट ने चीख को दोहराया, यानी कि साउंड इको हुआ। इधर से उन्होंने चिल्लाया, उधर से आवाज उनकी वापस से आई। मैं अपने जल के भय पर विजय पा चुका था। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था जिसे सिर्फ वे लोग समझ सकते हैं जिसने शुद्ध भय को जाना है और उस पर विजय पाया है। मृत्यु एक शांति होती है, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। जैसा कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने ये कहा, हमें जिस वस्तु से डरना चाहिए वो डर ही है। रूजवेल्ट यार उस समय में यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तुमने इनका नाम द थर्ड लेवल में भी सुना होगा जिसमें वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। खैर तो आगे पढ़ते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाले आतंक का दोनों का ही अनुभव किया है, जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। अतः मुझे भय से मुक्ति का अनुभव हुआ और मैं आजाद था पगडंडियों पे चलने के लिए, पहाड़ की चोटियों पे चढ़ने के लिए, भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए। तो बस यार यहीं पर तुम्हारा ये चैप्टर जो है ना वो खत्म हो गया।